Hello students, let's see this question. So the question is medicine which is an antibiotic is. So basically हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक होती है. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट मेन आपका यही है कि आखिर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं. एंटीबायोटिक क्या होते हैं. तो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो वो मेडिसिन आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होने वाले इन्फेक्शंस को रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक. तो आप कह सकते हैं हेल्प स्टॉप इंफेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके, और दूसरे इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं इस चीज को. एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग. ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो मेडिसिन होती हैं दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अब इसमें आपके कई सारी मेडिसिन आती हैं, स्पेशली जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज एम्पिसिलिन. ओके, तो जो एम्पिसिलिन है वो आपकी एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लोरोक्विनिन की बात करें तो यही है आपकी एंटीबायोटिक जो किसके काम आती है, टू डिक्रीज द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया. ओके, या आप कह सकते हैं बीटा लैक्टम भी इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो स्पेशली ये यूज होती है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. दैट मीन्स दिस इज अवर करेक्ट आंसर. बट हम अदर के बारे में भी बात कर लें तो जो आपकी क्लोरोक्विनिन है, क्लोरोक्विनिन जो है ये यूज होती है एज अ मलेरियल ड्रग. ठीक है, और जो मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो है आपका, ये एक मलेरिया के लिए यूज होती है. इसका जो पैथोजन होता है दैट इज प्लाज्मोडियम. ओके, तो ये आपका प्लाज्मोडियम है. ठीक है, तो ये आपका मलेरिया में यूज होता है. इसके अलावा एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो एस्पिरिन जो है वो फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और फीवर के लिए जो हम यूज करते हैं उनको कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स. जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करते हैं उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक्स. ओके, so the most appropriate answer of this question is option number 1. I hope you understand this question. All the best.